जय हिंद जवानों, आप सभी का आपके अपने चैनल वर्दी लवर्स पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्मी अग्निवीर 2026 के लिए मैथ के शानदार सवाल। और आज वाली इस 30 मिनट की क्लास में आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो आज वाली क्लास सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसको ध्यान से जरूर देखना, हर एक क्वेश्चंस को समझते हुए चलना है, क्योंकि 3 क्वेश्चंस आप सभी जानते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 3 नंबर यानी 3 क्वेश्चंस यानी कि 6 नंबर बहुत ज्यादा आप सभी के लिए मायने रखते हैं। जो जीडी वाले स्टूडेंट है उनके लिए, बाकी का तो आप सभी को पता ही है। बात समझ रहे हो? तो जो मैं समझाने वाला हूं ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम करते हैं, उनको समझने में दिक्कत होती है, या उन्होंने कभी इसको सीरियसली लिया ही नहीं ताकि उनको समझ आ जाए। ठीक है, तो आज सीरियस ले लेना और आराम से पढ़ना। टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बस थोड़ा सा क्लास देखते रहना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है आपका कि किलोमीटर प्रति घंटे में 35 मीटर पर सेकंड का मान क्या होगा। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस यानी समय, चाल और दूरी का बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में रिपीट होता है। कभी आपसे किलोमीटर प्रति आवर से मीटर पर सेकंड पूछेगा, कभी मीटर पर सेकंड से आपसे किलोमीटर प्रति घंटा आपसे पूछने वाला है। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है भाई, मीटर पर सेकंड हमें दिया गया है। ये देखो यहां पर 35 मीटर पर सेकंड दिया गया है, तो यानी कि मीटर पर सेकंड हमें दिया गया है, मीटर पर सेकंड हमें दिया गया है, और किलोमीटर प्रति घंटा क्या है हमसे पूछा है ना। तो हमें क्या करना है, जब भी हमसे ऐसे हो कि मीटर पर सेकंड हमें दिया हुआ हो और किलोमीटर प्रति घंटा हमसे पूछा हो, तो हमें क्या करना है, 18/5 से क्या कर देना है, गुना कर देना है। जो भी दिया हुआ होगा उसको हम 18/5 से गुना कर देंगे। ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की। और जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड आपसे पूछेगा तो आपको 5/18 से गुना कर देना है। अब याद कैसे रखोगे, जब भी, क्योंकि मीटर है छोटा होता है, किलोमीटर बड़ा होता है, तो जब भी मीटर से किलोमीटर बनाना है यानी कि आपको छोटे से बड़ा बनाना है तो ऊपर बड़ी वाली संख्या आएगी, और जब भी आपको बड़े से यानी किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड बनाना है यानी कि बड़े से छोटा बनाना है तो छोटी संख्या ऊपर आएगी। बाकी 18 और 5 आपको याद कर लेना है। 18 और 5 कहां से आता है, अगर किसी को यह भी पूछना है तो बता देता हूं। जब भी हम किलोमीटर प्रति आवर को मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, 1 घंटे में 60 मिनट, और हर मिनट में 60 सेकंड, तो 3600 हो गया आपका। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, उसके बाद 2 से काटोगे तो 3 पे, और 2 से काटोगे तो 5 पे। ऊपर कितना बच गया, 5, और नीचे कितना बच गया, 18। तो ये इस प्रकार से होता है। देखो, बड़े से हमने छोटा बनाया तो छोटा ऊपर आया। ठीक है, तो अगर ये जिनको ये नहीं पता कि सर आप तो ये तो रटवा ही रहे हो, तो ये कहां से आया ये भी मैंने आपके सामने क्लियर कर दिया। अब आराम से कर लोगे। अब आपको क्या करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, तो यानी कि छोटे से आपको बड़ा बनाना है, तो बड़ा बनाना है तो बड़े वाली संख्या ऊपर आएगी। तो 35 को तो ऐसे ही लिख देंगे, बड़े वाली संख्या कितनी है अपनी, 18 ऊपर और 5 नीचे। 5 से काटोगे तो 5 7 35, और कुछ कट रहा नहीं है, तो 18 गुना 7 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और 18 गुना 7 कितना होता है, 70 और 56, यह हो जाएगा 126 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से आपको करना है। बात समझ में आ गया भाई। 35 दिया हुआ तो 35 किलोमीटर में बदलना था, तो बड़ा ऊपर और छोटा नीचे। 5 से काटा 7 पे, और 18 7 क्या हो जाएगा, 126 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। ऐसा दूसरा क्वेश्चन आपसे इस प्रकार से पूछेगा कि किलोमीटर प्रति मिनट है, इसको मीटर पर सेकंड में आपको बदलना है। इसको आप बदलिए कि एक वायुयान की गति आपको यहां पर दी गई है और आपको इसको बदलना है। बदलिए कि वायुयान की गति कितनी है, 120 किलोमीटर, और इसको मीटर पर सेकंड में आपको बदलना है। बताइए, बदलिए। तो 120 किलोमीटर है, मीटर में बदलेंगे तो हम 5/18 से गुना करते हैं,
है ना, आप सभी यही चीज करते हो। लेकिन यहां पर एक चीज देखिए, यहां पर किलोमीटर प्रति मिनट लिखा हुआ है, ना कि यहां पर घंटा। तो एक बार तो इसको यहां पर हावर लिख लेते हैं, या मैं लिख देता हूं किलोमीटर प्रति घंटा, हमने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, तो अगर यहां पर एक वायुयान की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती तो उसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते, बड़े से हमें छोटा बनाना है, तो 120 को 5/18 से, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस यही आएगा, बिल्कुल सिंपल वाला ही। तो इसको गुना कर देना, 6 से काटोगे तो 6 3 18 और 6 से काटोगे तो कितने पे जा रहा है, 20 पे, और 20 पंजे 100, 100/3 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाता है ना। यहां पर आपको ऑप्शंस में ये चीज दिखाई भी नहीं दे रही होगी, लेकिन इसमें क्या हुआ है, यहां पर मिनट दिया हुआ है, घंटा नहीं दिया गया, क्या दिया गया है, मिनट दिया गया। तब कैसे करेंगे, तब कैसे करेंगे, तो अभी चीज मैंने आपको बताई थी, उसी का इस्तेमाल हमें करना है। क्या भाई, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, तो 120 किलोमीटर है, इसको हमने 1000 से गुना कर दिया। ठीक है जी, उसके बाद आपको क्या करना है, या इसको हटाते 1 मिनट, 1000 हमने लिख दिया, और 1 घंटे में, क्योंकि यहां पर मिनट की बात हो रही है और हमें सेकंड में करना है, तो 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड होती है, तो 60 हमने यहां पर लिख दिया। इसको छोड़ देते हैं, बाद में डायरेक्ट ही गुना कर देंगे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटा 3 पे, 2 से काटा 50 पे, यानी कि अब हमें किससे गुना करना होगा, 50/3 से हमें गुना करना होगा। किससे करना होगा, 50/3 से। अब कर दो, 120 किलोमीटर है, इसको हमें किससे करना है, 50/3 से। 3 से काटोगे तो 4 पे, 40 पे गया, और 40 को इससे गुना करोगे तो 20 और 2 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जिन स्टूडेंट ने सिर्फ ये चीज रटी होगी वो आंसर नहीं कर पाएगा इस वाले क्वेश्चंस का, लेकिन जिसने ये समझ लिया कैसे हुआ है कि अगर कोई भी बदलाव होता है, कोई भी बदलाव होता है तो हम कैसे बदल सकते हैं, ये बात भी हमारे लिए जानना जरूरी है। ठीक है जी, आप आराम से कर लोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चंस मैंने समझाया है, ताकि एग्जामिनर अगर स्मार्ट बने तो हमें भी स्मार्ट बन के रहना है। ठीक है, हमें नहीं घबराना है, क्योंकि हमने चीजें सीखी हैं, उसी का इस्तेमाल करना है। मैं फिर से एक बात बोल रहा हूं, इस बात को ध्यान से समझना, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हमने कराए हैं उन्हीं में से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने वाले हैं, लेकिन उनकी भाषा चेंज होगी, लैंग्वेज चेंज होगी, क्योंकि हर बार एग्जामिनर थोड़ी थोड़ी बदलाव करता है। ठीक है, तो हमारे अपनी इस बुद्धि का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। अब इस वाले क्वेश्चंस को देखिए, क्या है कि दीपक और विनोद की गति क्रमशः 19:12 के अनुपात में है। तो 2 व्यक्ति दिए गए हैं, एक दीपक दिया गया है और दूसरा कौन सा दिया गया है, विनोद दिया गया है। और कितना अनुपात दिया गया है, 19:12 यहां पर दिए गए हैं। यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दीपक की गति कितनी होगी। हमें यहां पर विनोद की गति दी गई है और वो कितनी है, 84 किलोमीटर प्रति घंटा। विनोद ये है, अनुपात उसका 12, तो 12 का मान कितना दिया गया है, 84 दिया गया है। हम एक अनुपात का मान निकालेंगे तो 12 से डिवाइड हो जाएगा, 12 7 84, यानी कि एक अनुपात का मान 84 आ गया। अब हमसे पूछा किसका है, दीपक की गति हमसे पूछी है। दीपक की गति कितनी है, 19 अनुपात, तो 19 अनुपात को 7 से हम गुना कर देंगे। यहां से देखो कैसे स्मार्ट करना, अगर 19 का पारा 7 तक आता है तो अच्छी बात है, तो आप आंसर कर दोगे इसका 133 किलोमीटर। लेकिन अगर आपको नहीं आता तो कैसे करना है कि भाई 7 को 10 से गुना करते तो 70, और यहां पर 7 को 9 से करते तो 63, और 70 और 63 कितना होता है, 133। तो 133 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, आप सभी का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ गया, क्योंकि यहां पर दीपक और विनोद का अनुपात दिया गया था, फिर हमें यहां पर विनोद की गति दी गई थी, तो 12 अनुपात बराबर 84, 1 अनुपात बराबर 7, 19 अनुपात बराबर 133 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। लेकिन आपसे यह भी पूछ सकता है कि दीपक व, किस प्रकार से पूछेगा, दीपक व विनोद की गति में, विनोद की गति में कितना अंतर है, कितना अंतर है, यह भी आपसे पूछ सकता है, कितना अंतर है। तो आराम से निकाल दोगे,
कि भाई कितना अंतर है यहां पर 7 अनुपात का, और 7 अनुपात को 7 से गुना करेंगे तो 7 के 7 49, तो 49 किलोमीटर प्रति घंटे का क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। या आपसे यह भी पूछ सकता है कि किसकी गति ज्यादा होगी, तो जिसका अनुपात ज्यादा होगा उसकी गति ज्यादा होगी, कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछे कि भाई किसकी गति ज्यादा होगी, तो जिसका अनुपात ज्यादा उसकी गति ज्यादा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि एक बाइक 3 घंटे में 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यह 5 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं आपके में। तो एक बाइक की गति 3 घंटे में 162 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आपको समय दिया गया है, आपको यहां पर दूरी दी गई है, आपको पहले चाल निकालनी है। मैं एक सिंपल तरीका आपको बताता हूं। ठीक है, पहले एक बार फॉर्मूला बता देता हूं क्योंकि काफी जगह आपके काम आएगा। तो जब भी आपको चाल निकालनी हो तो आपको क्या करना होगा, दूरी बटे समय, कि भाई कितनी दूरी कितने समय में तय की गई, इससे आपका चाल निकल जाता है। दूरी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिस्टेंस, और बटे में क्या हो जाएगा, आपका टाइम हो जाएगा। ठीक है, तब आपकी चाल निकल जाती। लेकिन इसमें भी ये लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि भाई 3 घंटे में 162 किलोमीटर जाता है। सिंपल वाला तरीका कि भाई 3 घंटे में 162 किलोमीटर, 1 घंटे में 162 बटे 3, हमें कितने घंटे का पूछा है, हमसे 5 घंटे का पूछा है, तो गुना में क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। 3 से कट रहा है, बिल्कुल कट जाएगा, 3 पंजे 15, 3 चौके 12, 54 गुना 5 आपका आंसर हो जाएगा 54 गुना 5। ठीक है, 54 गुना 5 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 50, 250 और 270, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको कर लेना है। 3 घंटे का पूछे, 5 घंटे का पूछे, किसी का भी पूछ सकता है, आधे घंटे का पूछे तो आराम से कर दोगे कि भाई 3 का मान ये है, 1 का मान ये है, यहां पर जितने का भी पूछा होगा ऊपर गुना करके हम आराम से कर देंगे। लेकिन ये वाला फॉर्मूला आपको याद रख लेना है कि जब आपको दूरी दी गई हो, समय दिया गया हो और आपसे चाल पूछे तो कैसे करना है। अगर आपको दूरी निकालनी हो तो चाल गुना समय हो जाएगा, क्योंकि समय जाके ऊपर गुना हो जाएगा। ठीक है जी, और जब आपको समय निकालना होगा तो दूरी बटे चाल हो जाएगा, क्योंकि समय इधर और चाल इधर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये देखिए क्या है कि एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर की दूरी, 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। फिर आगे हम बढ़ेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में जिस टाइप का आता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कि एक व्यक्ति स्कूटर द्वारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी तय करता है। ठीक है, वह साइकिल चलाकर 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौटकर आता है। यानी कि कोई आदमी यहां से यहां पर गया, भाई मान लेते हैं कि वो दिल्ली से चला था और वो जयपुर पहुंच गया, है ना, और लेकिन किससे गया, स्कूटर से, लेकिन वापस आते समय साइकिल से आ रहा है, भाई पता नहीं कब पहुंचेगा। ठीक है, कुछ ज्यादा ही डिस्टेंस मैंने ले ली है, तो वो वापस आते समय साइकिल से आ रहा है। ये जो स्पीड थी वो थी 64 किलोमीटर प्रति घंटे की, और ये जो स्पीड है ये है 16 किलोमीटर प्रति घंटे की। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो एक फॉर्मूला याद कर लो जो आपके एग्जाम्स में काम आना है, जिसका आपको इस्तेमाल करना है। जब भी आपसे एवरेज स्पीड पूछेगा, जब भी आपसे औसत चाल पूछेगा, तो आपको करना है 2 गुना XY, क्या गुना क्या लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं 2XY और बटे में X प्लस Y। यानी कि 2 गुना में पहली चाल, गुना में दूसरी चाल, और बटे में पहली चाल जमा में दूसरी चाल। ऊपर चालों को गुना करना है और नीचे चालों को जोड़ना है, और ऊपर 2 और आएगा। ठीक है, कर देते हैं। 2 गुना में पहली चाल कितनी है, 64, गुना में दूसरी चाल कितनी है, 16, और बटे में दोनों को जोड़ के लिख दो। 64 और 16 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक है जी, 16 से कट रहा है, 16 पंजे 80, 5 से कटता है, नहीं कटता, कोई बात नहीं। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 128 बटे 5। अब दशमलव में आप निकाल लो, 5 दूनी 10 हो गया,
और 5 पंजे 25 हो गया, 25 दशमलव किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, सॉरी ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे अपने को करना है। वैसे पूरा करके देखना चाहो तो देख सकते हो, 3 बच गया और 30 और 5 होंगे 30, तो 25.6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मेन है औसत चाल अपने को ध्यान रख लेनी है कि 2 गुना में पहली चाल गुना में दूसरी चाल और बटे में पहली चाल जमा में दूसरी चाल। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ट्रेन वाला है और आपके एग्जाम्स में ट्रेन वाला क्वेश्चन है वो पूछता है। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो एक साल आते हैं एक साल नहीं आते, एक साल आते हैं एक साल नहीं आते। तो ट्रेन वाला टॉपिक भी ऐसा ही है, क्योंकि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में इसको कवर कर लिया जाता है, कभी इसको अलग देता है, तब आपको यहां पर क्वेश्चंस दिख जाता है। देखो क्या है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी कितनी होगी, ये आपको बताना है। बिल्कुल सिंपल है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, इसका मतलब है कि 1 घंटे में 72 किलोमीटर चलती है। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है भाई, 60 मिनट में कितनी चलती है, 72 किलोमीटर चलती है। इसका मतलब यही हुआ 1 मिनट में कितनी चलेगी, 72/60 चलेगी। हमें कितनी का निकालना है, 15 मिनट का, तो 15 मिनट में कितनी चलेगी, गुना में 15 कर दीजिए। 15 से काटोगे 4 पे और 4 से काटोगे 18 पे, तो कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर की दूरी तय करेगी 15 मिनट में। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, जो सिंपल तरीका है कि भाई 60 मिनट में कितनी चलती है, 72, 15 मिनट इसका क्या हो जाएगा, 1/4, तो इसका भी 72 का भी 1/4 कर दीजिए, वो कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। जो भी आपको पसंद आए, ये बिल्कुल बेसिक वाला है जो सभी में इस्तेमाल होता है, तो आप इसी को इस्तेमाल कर लेना। कुछ स्मार्ट स्टूडेंट होंगे जो काफी मेहनत करते हैं, उनके लिए ये वाला काम कर जाएगा, वो तो बिना पेन के इसको कर देंगे। ठीक है जी, क्योंकि भाई 60 मिनट में 72, चौथा हिस्सा पूछा है, तो 72 का चौथा हिस्सा कितना होगा, 18 हो जाएगा। आगे बढ़ते, ये है असली ट्रेन वाला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में आता है। क्या है कि 2 रेलगाड़ियां 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। 2 रेलगाड़ियां हैं, इधर चल रही है और उसकी स्पीड कितनी है भाई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये हमें बताई गई। दूसरी ट्रेन है वो भी सेम ही दिशा में चल रही है और उसकी स्पीड कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखिए यहां ध्यान से पढ़िए, एक ही दिशा में चल रही है, तो एक ही दिशा में आपको चलाना है, 40 वाली भी इधर 90 वाली भी इधर। ठीक है, उनकी लंबाई 275 और 350 मीटर है। अब इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आपकी ट्रेनें इधर चल रही हो एक ही दिशा में, एक ही दिशा में जब आपकी ट्रेनें चल रही होंगी, तो जो उनकी स्पीड होगी वो आपको क्या करनी होगी भाई, माइनस करनी होगी। ये बात ना नोट कर लेना, एक ही दिशा में चल रही है तो जो उनकी चाल होगी माइनस करनी होगी। तो ज्यादा वाली में से कम माइनस कर देना, तो 90 माइनस 40 करोगे तो यानी कि अब उनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी स्पीड हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? जब भी विपरीत दिशा में होगी, देखो इसमें विपरीत दिशा नहीं है, लेकिन जब भी विपरीत दिशा में होगी तो जो हमारी चाल होगी उसको हमें क्या करना होगा, प्लस करना होगा, जोड़ना होगा। जब ट्रेनों को पार करना है, किसी भी चीज को पार करेगी, जब भी ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करे, तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, कोई दूसरी ट्रेन को पार करे, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो, किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही हो या किसी पुल को पार कर रही हो, तो उस समय वो खुद की लंबाई को भी पार करती है और जो दूसरी चीज होती है उसकी लंबाई को भी पार करती है। तो यहां पर 2 ट्रेनों की बात हो रही है और उनकी लंबाई दी गई है 275 और 350। तो जो ट्रेनें पार करेंगी दोनों की लंबाई को पार करेंगी, तो 275 प्लस में हमें क्या करना है, 350 करना है। 275 और 350, यहां से कितना आ गया आपका, 625 आ गया। टोटल 625 किलोमीटर पार करना है। तो तेज गति को धीमी गति रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा, तो टोटल दूरी कितनी, 625, स्पीड कितनी है, 50। ठीक है, क्योंकि हमें समय निकालना है। देखो यहां पर फॉर्मूला बता देता हूं आपको, क्या निकालना है, समय। समय निकालते हैं तो क्या करते हैं, दूरी बटे चाल।
ठीक है, दूरी कितनी निकल के आई अपनी 625 की, और चाल कितनी निकल के आई अपनी 50 की। तो 625/50 हमने कर दिया। काट दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 5 से काटोगे तो 10 पे, 5 से काटोगे तो कितने पे जाएगा 125 पे, तो 12.5 आपका आ जाएगा। यहां पर क्या हो गया, ये सही तो है, हुआ क्या है? तो तेज गति को धीमी गति रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल सही है, हमने कुछ मिस्टेक किया है क्या? कितना समय लगेगा भाई? 625 ये है स्पीड। ओ सॉरी, हमने क्या मिस्टेक की है? देखिए, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये हमने ध्यान नहीं दिया, ये आपको ध्यान देना जरूरी है। ठीक है जी, ये ध्यान नहीं दिया, और ये आपको यहां पर मीटर में दिया गया है, ये किलोमीटर में नहीं है। ठीक है जी, ये मीटर में है। ठीक, मिस्टेक हमसे नहीं हुई, मिस्टेक नहीं हुई, बस ये हमने लास्ट वाला ध्यान नहीं दिया। 625 हमारी दूरी, स्पीड हमारी 50, लेकिन ये जो स्पीड है किलोमीटर प्रति घंटे में है। हमें आंसर सेकंड में चाहिए, तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाना पड़ेगा। छोटा बनाना है तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा, बस आराम से कर दो। ठीक है, यहां पर भी करके नीचे लिख सकते हो, और यहां पर भी डायरेक्ट आप कर सकते हो, बस। तो वही कट जाएगा, 5 से काटोगे तो 10 पे, ये 125 पे गया था, 5 से काटोगे तो 25 पे, और कट रहा है 5 से काटोगे तो 5 पे, 5 दूनी 10 और 2 निम 18, 9 पंजे क्या हो जाएगा 45। अब आया बिल्कुल करेक्ट आंसर, 45 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, तो अपने को ये चीज ध्यान रखनी है, मीटर और किलोमीटर वाली। ठीक है जी, और आपको गलती नहीं करनी, क्योंकि मुझे समझाने में समय लगा, मैं समझा रहा था, उस पर फोकस था। आपका क्वेश्चन सोल्व करने पे फोकस होना चाहिए। तो आपको ये बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, और कैसे बदलना है वो तो मैंने आप सभी को बता ही रखा है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस बात को नोट कर लेना। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इस वाले क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिए कि 640 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 920 मीटर लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 24 सेकंड में पार करती है। दोनों रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है तो रेलगाड़ियों की चाल कितनी है, ये अपने को बताना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वाले में क्या बदलाव हुआ है उस चीज को हम देखेंगे। देखिए, सोल्व इसी चीज से होगा जो हमने यहां पर सीखा है, लेकिन थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ना। इस बार क्या बोला, विपरीत दिशा में चल रही है ट्रेनें, तो इसका मतलब एक ट्रेन इधर चल रही है तो एक ट्रेन इधर चलेगी। और विपरीत की कंडीशन क्या थी अपनी, कि जब विपरीत दिशा में चल रही होगी तो स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यहां पर स्पीड सेम दिशा में क्या हुई थी, माइनस, विपरीत दिशा में क्या होगी, प्लस होगी। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, उनकी लंबाई यहां पर दी गई है 640 मीटर। तो पहली ट्रेन हमारी 640 मीटर में है, और दूसरी ट्रेन हमारी 920 मीटर में है ना। और इनको पार करने में समय कितना लगता है, इस बार समय दे दिया गया, स्पीड नहीं दी गई, समय हमें दिया गया है, और वो कितना दिया गया है, 24 सेकंड का। 24 सेकंड का। तो चाल निकालेंगे। चाल निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, चाल निकालने का फॉर्मूला होता है भाई दूरी बटे समय। तो दूरी क्या होगी, इन दोनों को जोड़ना है, क्योंकि ट्रेन है किसी भी प्लेटफॉर्म को पार करती है, दूसरी ट्रेन को पार करती है, तो स्वयं की और दूसरी चीज की लंबाई को पार करना पड़ेगा। तो दोनों को जोड़ो, कितना हो गया 1560। 1560, तो ये तो हो गई, क्या हो गई आपकी दूरी। नीचे बटे में क्या लिखेंगे, समय लिखेंगे 24। तो हमारी क्या निकल के आ जाएगी, चाल निकल के आ जाएगी। लेकिन यहां पर किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में बनाना है, तो इसको हमें 18/5 से हमें क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा, है ना। 18/5 से क्या करना पड़ेगा, हमें इसको गुना करना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं, पहले इसको निकाल लीजिए, सोल्व कीजिए। इसको मैं हटा देता हूं 18/5 को, पहले इसी को सोल्व कर लेते हैं, फिर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर लीजिए। और यहां पर करना चाहो तो आप यहां पर भी कर सकते हो 18/5, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा आसान हो जाएगा। 6 चौके 24, 6 तिये 18। उसके बाद 5 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 5 तिये 15, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। उसके बाद कट रहा है क्या, बिल्कुल 4 7 28 है, और 4 8 32, ये आपका आ गया। ठीक है,
कितना आ गया आपका 78 गुना 3 आ गया, 78 गुना 3। तो कितना हो जाएगा ये आपका 8 3 24 और 21 और 2 23, यानी कि 234 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहां पर आ गया। अब आप सोच रहे होंगे सर जी 234 किलोमीटर प्रति घंटा तो यहां पर है ही नहीं, है ना। देखो क्या है, यदि दोनों रेलगाड़ियों की चाल समान है तो ये जो स्पीड निकल के आई है ये क्या है भाई, दोनों रेलगाड़ियों की है, क्योंकि विपरीत दिशा में थी तो जो स्पीड थी वो जुड़ गई थी, तो ये दोनों की है। और यहां पर स्पीड हमें क्या बताएगी, अब बराबर है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो ताकि एक ट्रेन की हमारे पास आ जाए, तो वो कितनी हो जाएगी 117 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है जी, 117 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छे लेवल का क्वेश्चंस मैंने करवा दिया है, इससे टॉप लेवल का क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में नहीं आएगा। क्या बात सभी को समझ में आ गई कि भाई यहां पर एक ट्रेन 640 मीटर की है, दूसरी 920 की है, दोनों को जोड़ा तो 1560 मीटर आपाना बन गया। इतनी दूरी तय करनी है, समय हमें दिया गया था 24 सेकंड का, लेकिन हमें किलोमीटर प्रति घंटे में निकालना था, तो इसको किलोमीटर मतलब बड़ा, तो बड़े वाला ऊपर 18/5 से हमने गुना किया, जहां से हमारा निकल के आया 234 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब विपरीत दिशा में ट्रेनें चलती हैं तो स्पीड जुड़ती है, तो इसका मतलब ये दो ट्रेनों की स्पीड जोड़ने के बाद है। ठीक है, लेकिन यहां पर ट्रेनों की चाल है उसको क्या बताया गया है, समान बताया गया, मतलब बराबर है, तो 2 से डिवाइड करते ही 1 की आगे और जो 117 हो जाएगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नाव और धारा का क्वेश्चन है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। पहले ही क्वेश्चन से आप सब कुछ समझ जाओगे जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। एक आदमी 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर, धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। धारा के प्रतिकूल, तो जब धारा का प्रतिकूल होगा तो इसको हम x माइनस वाई लिखेंगे। प्रतिकूल का मतलब होता है विपरीत दिशा में, क्या होता है, विपरीत दिशा में, और अनुकूल का मतलब होता है सेम दिशा में या धारा की दिशा में। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, अनुकूल को x प्लस वाई लिखेंगे। जो बता रहा हूं समझा रहा हूं समझ लो। ठीक है, x माइनस वाई किसको लिखेंगे, प्रतिकूल को, विपरीत को, और अनुकूल को x प्लस वाई लिखेंगे। ये x और y क्या है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, पहले लिख लेते हैं। 40 किलोमीटर 8 घंटे में जाता है, तो यहां पर हमें स्पीड लिखनी है 1 घंटे की, तो 40 को 8 से डिवाइड करोगे तो एक घंटे की कितनी आ जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहां पर आ जाएगा। धारा के अनुकूल बात करें तो 36 6 घंटे में, तो 36 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा आपका यहां पर आ गया। आप देखिए x और y के बारे में समझते हैं, जो बोला हमने लिख दिया। x होता है शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल को क्या लिखते हैं, x लिखते हैं। और धारा की चाल होती है, धारा की चाल उसको हम लिखते हैं y लिखते हैं, है ना। धारा की चाल या गति बोले या चाल बोले, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये x क्या है, ये आपका है नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल। जब भी धारा के विपरीत चलेगा, भाई शांत जल में जिस लेवल से चलता है और धारा विपरीत दिशा से आ रही है तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसलिए x माइनस वाई हम करते हैं। जिधर हमारी नाव चल रही है धारा भी उधर चल रही है, तो स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए हमने x प्लस वाई लिखा है। अब आपसे दो क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपसे x का मान पूछेगा यानी कि शांत जल में नाव की चाल पूछेगा, या आपसे y का मान पूछेगा यानी कि धारा की चाल आपसे पूछेगा। तो इसमें धारा की चाल आपसे पूछी है, धारा की गति आपसे पूछी है। गति और चाल का मतलब एक ही होता है, इस बात को याद रख लेना। तो दोनों ही समझा देता हूं, कुछ भी आपसे पूछे तो जब भी आपसे x का मान पूछे या शांत जल में नाव की चाल का मान आपसे पूछेगा, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। जो यहां पर चाल दी हुई होगी उन दोनों को जोड़ना है, तो 5 प्लस 6 और 2 से भाग कर देना है, तो आपका x का मान निकल जाएगा। तो और 6 और 5 कितना हो गया, 11/2। 11/2 कितना हो जाएगा, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड हो जाएगी या x का मान हो जाएगा। ये शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी।
लेकिन y का मान आपसे पूछेगा तो बड़ी वाली में से छोटे वाले को माइनस कर देना है, या बोल सकते हो अनुकूल में प्रतिकूल को माइनस करना है। तो 6 - 5 करेंगे और बटे में हम क्या करेंगे 2 कर। तो यहां से कितना आया 1/2, यह कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो यहां पर y का मान पूछा था तो 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। जोड़ के देख लो, जोड़ते ही क्या कितना आ रहा है 6 आ रहा है, देखो 6 आ रहा है x प्लस वाई को, क्योंकि x का मान और y का मान जोड़ते ही कितना आ गया, देखो 6 आ गया। और x माइनस वाई का मान 5.5 में से आधा गया तो कितना बचा 5 बचा, देखो। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कैसे आपको करना है। x का मान पूछेगा तो कैसे करना है, y का मान पूछेगा तो कैसे करना है, समझ में आ गया। तो अभी क्वेश्चन को सोल्व कीजिए कि एक नाव 10 घंटे में धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर, तो धारा के अनुकूल मतलब x प्लस वाई, अनुकूल का मतलब समझ रहे हो ना, उसी दिशा में। भाई आपने बचपन में साइकिल चलाई होगी, जिस साइड आप साइकिल चला रहे हो और पीछे से हवा आ रही है आपकी स्पीड बढ़ जाती है, और जिस साइड आप साइकिल चला रहे हो दूसरी तरफ से हवा आ रही है तो आपकी स्पीड कम हो जाती है। वही चीज है, अनुकूल का मतलब बढ़ेगी, प्रतिकूल का मतलब कम होगी। तो बढ़ना ही है तो जोड़ होगा और घटनी है तो क्या होगा माइनस होगा। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा प्रतिकूल का। तो देखो 10 घंटे में 100 जाती है तो 100 को 10 से डिवाइड करोगे, यहां पर 1 घंटे का लिखना है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया स्पीड हो गई। फिर 15 घंटे में 75 जाती है प्रतिकूल, तो 75 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, 15 5 75। अब आपको क्या निकालना है, x का मान निकाल के कमेंट करना है और y का मान निकाल के कमेंट करना है। ठीक है, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया है या नहीं आया। तो आज वाली क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। ये जो शानदार टॉपिक के शानदार क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, ये आपके एग्जाम्स में इसी टाइप के इसी पैटर्न के आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है जी, तो सभी स्टूडेंट को उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब किसी भी टॉपिक में कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करके बता देना, क्योंकि अब अंतिम समय बचा हुआ है 2-3 दिन का, जिसमें आप जितना पढ़ सकते हो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो कमेंट करके बता देना। जीके के साइंस के अपने नोट्स हैं, वहां से आप पढ़ सकते हो, अपने ऐप पे अवेलेबल है। ऐप का नाम है प्रवीण कटारिया क्लासेज, प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको वहां पर दिख जाएगा। ठीक है जी, और कोई बात कोई सेवा हो तो कमेंट करके बता देना। और अपना जो चैनल है आर्मी वर्दी लवर्स वाला, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर जैसे ही चैनल पे क्लिक करोगे ना सब्सक्राइब वाले सेक्शन पे, तो 2 चैनल आपको दिखेंगे, तो दूसरे वाले को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया हुआ, और जिन्होंने दोनों ही नहीं किए हुए तो दोनों को कर लेना भाई। ठीक है, जय हिंद।